उधर सौम्या अब भी आधी नींद में थी। उसने खुद को रुद्र की बाहों में इस तरह समेट रखा था जैसे कोई नन्ही बच्ची अपना टेडी बेयर पकड़कर सो रही हो। उसका चेहरा रुद्र के सीने से सटा हुआ था और उसके होठों पर नींद से भरी एक सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। उसे इस बात का कोई होश नहीं था कि वो किसी इंसान से लिपटी हुई है। उसके लिए तो बस वो उसकी प्यारी सी नींद का हिस्सा था। तभी दरवाजे पर टॉक टॉक की धीमी सी आवाज आई। सौम्या के कानों ने झटका जरूर लिया, पर दिमाग अब भी उस प्यारी सी नींद के आलस में लिपटा हुआ था। उसने चिढ़ते हुए रुद्र को और कसकर जकड़ लिया, जैसे दरवाजा नहीं कोई सपना हो जो उसे तंग कर रहा हो। अगली नॉक ने थोड़ी और जोर पकड़ी, जिससे सौम्या की भौहें सिकुड़ गईं। नींद से भरी खरखराई सी आवाज में उसने रुद्र की छाती में मुंह छुपाते हुए बड़बड़ाया, अरे कौन बेवकूफ है जो इतनी सुबह सुबह गेट नॉक कर रहा है? नींद हराम कर दी यार। रुद्र, जो अब जाग चुका था, उसकी हालत देखकर मुस्कुरा उठा। उसने कुछ बोलने की बजाय बस सौम्या के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। उसके मन में यही चल रहा था, काश हर सुबह यूं ही हो। सौम्या अब भी वहीं थी, रुद्र की बाहों में पूरी तरह से लिपटी हुई, जैसे दुनिया का सबसे सुकून वाला कोना उसे यही मिल गया हो। तभी सौम्या को अपने कान के पास रुद्र की गहरी लेकिन नर्म आवाज सुनाई देती है, वाइफी, बेवकूफ नहीं, तुम्हारी बहन है। तुम्हें उठाने आई है ताकि तुम फिर से लेट ना हो जाओ। वैसे भी 7 बज चुके हैं। उसका टोन हल्का शरारती था, जैसे उसे नींद से उठाने का बहाना मिल गया हो। जैसे ही ये शब्द सौम्या के कानों में पड़े, वो एकदम चौंक कर उठ बैठती है। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें अब भी आधी नींद में लाल सी थी और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे किसी ने उसकी पूरी नींद ही लूट ली हो। शॉकिंग फेस बनाते हुए वो चिल्लाई, क्या इतना लेट हो गया और तुमने मुझे उठाया तक नहीं? वो रुद्र की तरफ घूरते हुए तकिए से उसकी बाहों पर हल्का सा धप्प मारती है। कमाल है, खुद तो अलार्म बने बैठे हो और मुझे ऐसे ही सुला दिया। रुद्र हंसते हुए पीछे हटता है। मैंने तो सोचा था आज वाइफी को टेडी बेयर की तरह सुला कर रखूं, पर तुम्हारी बहन की नॉकिंग ने सब खराब कर दिया। सौम्या मुस्कुराते हुए बालों को पीछे करती है और खुद से बड़बड़ाते हुए बेड से उतरती है, अगर मैं नीचे देर से पहुंची तो फिर तुम संभालना। रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी हरकतें देखता रहता है, जैसे उसकी सुबह की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन चुकी हो। सौम्या की चिड़ी हुई मासूमियत। उसकी बात सुनकर रुद्र एक मासूम सी मुस्कान के साथ बोला, अब बताओ ना वाइफी, मैं कैसे उठाता तुम्हें? तुम तो ऐसे मुझसे चिपक कर सो रही थी जैसे कोई नन्ही बच्ची अपनी फेवरेट चीज पकड़ कर सोती है। मन ही नहीं हुआ तुम्हें जगाने का। सौम्या ने उसकी बात सुनते ही एक तकिया उठाया और झटके से उसके मुंह पर दे मारा। बकवास बंद करो, शर्म तो आती नहीं तुम्हें? रुद्र ने झट से तकिया एक हाथ से रोक लिया और उस पर अपना ट्रेडमार्क फ्लर्टी लुक डालते हुए बोला, अरे तो फिर चलो ना वाइफी, साथ में नहा लेते हैं, टाइम भी बचेगा और मजा भी आएगा। सौम्या का चेहरा एक पल में ही गुलाबी हो गया। वो भौहें तिरछी करके उसे घूरती है, लेकिन उसकी नजरों में शर्म और मुस्कान छुपी नहीं रह पाती। तुम ना एकदम बेहुदा हो। रुद्र हंसते हुए पास आता है और धीमे से फुसफुसाता है, बेहुदा तुम्हारे लिए ही हूं, एक्सक्लूसिवली। सौम्या ने जल्दी से उसके सीने पर हल्का सा धक्का दिया और खुद को बेड से उठाकर वार्डरोब की तरफ मुड़ गई। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी, रुद्र की ये बातें उसे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। तभी एक बार फिर दरवाजे पर टॉक टॉक की तेज सी आवाज हुई। इस बार सौम्या ने रुद्र को इग्नोर किया और बिना कुछ कहे सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गेट खोलते ही सामने खड़ी शिवांगी की चेहरे पर साफ टेंशन झलक रही थी, माथे पर पसीना और आंखों में थोड़ी सी झुंझलाहट। जैसे ही सौम्या ने दरवाजा खोला,
शिवांगी ने बिना रुके थोड़ा डांटने वाले टोन में कहा। अच्छा हुआ खुद ही गेट खोल लिया, वरना तो मुझे लगा था आज तो मैडम उठेंगी ही नहीं। नीचे सब इंतजार कर रहे हैं आरती के लिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। सौम्या ने झेंपते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बाल पीछे करते हुए धीमे स्वर में बोली, सॉरी, नींद में टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, अभी बस 5 मिनट में आती हूँ। शिवांगी ने उसकी तरफ नजर घुमाई और फिर उसके गाल पर हल्का सा चपत मारते हुए मुस्कुराई। चलो जल्दी करो, वरना मम्मी फिर से मुझे ही सुनाएंगी। इतना कहकर वो मुड़ गई और सौम्या पीछे मुड़कर रुद्र की ओर देखती है, जो दरवाजे के पास खड़ा उसकी बहन की झिड़की सुनकर हंसी रोक रहा था। सौम्या उसे घूरते हुए बड़बड़ाती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शिवांगी के जाते ही सौम्या बस चुपचाप खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा, ना जवाब दिया, जैसे ये सब उसके लिए अब नॉर्मल होता जा रहा हो। एक लंबी सांस लेकर वो दरवाजा बंद करती है और बगैर किसी रिएक्शन के वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। उसके पैरों की चाल में हड़बड़ी नहीं, लेकिन सोच उलझी हुई थी। वो बस दूर से सुन रही थी सब कुछ, जैसे वो फिजिकल रूप से यहाँ हो, लेकिन दिमाग अब भी रुद्र की उस बात में अटका हो, साथ में नहाने चलो वाइफी। रुद्र वहीं बेड पर आधा लेटा हुआ था। उसकी नजरें तब तक सौम्या का पीछा करती रहीं, जब तक वो वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं कर देती। उसके जाने के बाद रुद्र उठता है, अपने दोनों हाथ ऊपर करके लंबी सी अंगड़ाई लेता है। उसकी बॉडी का हर मूवमेंट धीमा मगर दमदार था। उसके स्ट्रेच करते ही उसकी शर्ट हल्की सी ऊपर उठती है और उसके मसल्स, खासकर बाइसेप्स, एकदम उभर जाते हैं। वो खुद से बड़बड़ाते हुए मुस्कुराता है। ओसियन को पटाना आसान नहीं है, पर खेल तो मजेदार हो रहा है। रुद्र एक आखिरी नजर वॉशरूम की ओर डालता है, जहां से हल्की सी पानी की आवाज आ रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है, जैसे किसी ने उसका दिन अच्छा बना दिया हो। फिर वो धीरे धीरे अपने स्टेप्स बढ़ाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल शांत, जैसे कोई मिशन पूरा करके निकला हो। नीचे हॉल में शिवांगी ठीक उसी वक्त मंदिर की तरफ जाने को मुड़ती है, तभी जानकी जी सामने से आ जाती हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता झलकती है। उन्होंने जैसे ही शिवांगी को देखा, तुरंत पूछ बैठी, अरे सौम्या कहाँ है? आरती का टाइम हो गया है। शिवांगी थोड़ा ठिठकी, लेकिन फिर तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी बस आ ही रही होंगी, तैयार हो रही हैं ऊपर। इतना कहकर वो हाथ में पूजा की थाली संभालती है और मंदिर की ओर बढ़ जाती है। जानकी जी वहीं थोड़ी देर खड़ी रह जाती हैं, जैसे कुछ सोच रही हों। फिर वो भी धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन उनके माथे की शिकन अब भी बताती थी कि वो सौम्या को लेकर थोड़ा उलझी हुई हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद वॉशरूम का दरवाजा हल्के से खड़कता है। धीरे से सौम्या सबसे पहले अपना चेहरा बाहर निकालकर इधर-उधर देखती है। उसकी नजर सबसे पहले उस जगह जाती है जहां कुछ देर पहले रुद्र खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी, कहीं वो अभी भी यहीं न हो। जब उसे यकीन हो जाता है कि कमरा खाली है, तब जाकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है, जैसे कोई राहत मिली हो। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर आती है, लेकिन उस आत्मविश्वास में भी एक अनजाना सा डर छिपा था। उसके गीले बाल पीठ से चिपके हुए थे और उसके शरीर पर बस एक सफेद टॉवल लिपटी हुई थी, जो उसकी थाई तक आ रही थी। टॉवल थोड़ी सी भी ढीली होती तो उसकी धड़कनें और तेज हो जाती। वो पल भर भी नहीं रुकती, लगभग भागती हुई दबे कदमों से क्लोसेट की तरफ बढ़ती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे हर कदम पर डर हो कि कहीं रुद्र वापस ना आ जाए। उसके पैर कारपेट पर पड़ते वक्त भी आवाज नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी सब चीख रही थी। उसकी नजरों में वो मासूम सी बेचैनी थी जो हर लड़की उस वक्त महसूस करती है
जब वो किसी के करीब आने से पहले खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही सौम्या क्लोसेट के दरवाजे के पीछे गायब होती है, ठीक उसी पल रुद्र कमरे में दाखिल होता है। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए हैं और उसकी टी शर्ट पसीने से भीगी हुई है। शायद वो जिम से सीधे लौटा था। उसके चेहरे पर थकावट तो थी, लेकिन आंखों में किसी की झलक पाने की बेचैनी भी। उसकी नजर पड़ती है वॉशरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ है। वो थोड़ा चौंकते हुए एक पल क्लोसेट की तरफ देखता है, फिर बिना ज्यादा सोचे वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सौम्या क्लोसेट से बाहर निकल रही थी। जैसे ही वो बाहर आती है, उसका माथा सीधा रुद्र के सीने से टकरा जाता है। एक हल्का सा धप्प होता है और दोनों पल भर को वहीं थम जाते हैं। सौम्या अचानक अपने माथे पर हाथ रखती है और चिढ़ते हुए बोलती है, ओफो, देख के नहीं चला जाता है क्या? रुद्र कुछ पल उसे चुपचाप देखता है, फिर उसके करीब आकर हल्का सा उसके ऊपर झुकते हुए अपनी धीमी मगर दिल में उतर जाने वाली आवाज में कहता है, जिसके सामने तुम्हारे जैसी बीवी हो, वो किसी और को देखे भी तो कैसे वाइफी? उसके लहजे में शरारत कम, सच्चाई ज्यादा थी। सौम्या एक पल को उसके शब्दों में खो जाती है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे कुछ अनकहा उसके भीतर हलचल मचा गया हो। लेकिन वो तुरंत खुद को संभालती है और हल्के से चौंकते हुए उससे एक कदम दूर हटती है। थोड़ा सकपका कर बोलती है, तुम्हारे मन में हर वक्त यही सब चलता रहता है क्या? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक मासूम सी उलझन थी और हल्की सी शर्म भी। इतना कहकर वो झट से मुड़ती है और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है, जैसे आईने में जाकर खुद से छुपने की कोशिश कर रही हो। रुद्र उसके पीछे जाते हुए कुछ नहीं कहता, बस एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखता है। उसके हाव भाव पड़ता है, फिर चुपचाप क्लोसेट की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें एक बार फिर सौम्या पर टिक जाती हैं, जैसे वो हर दिन उसे नए सिरे से देखना चाहता हो। क्योंकि सौम्या पहले ही काफी लेट हो चुकी थी, रुद्र ने उसे आज तंग करने का मन बदल लिया था। वो बस शांत खड़ा उसे तैयार होते हुए देख रहा था, बिना कुछ कहे, बस नजरों से महसूस करते हुए। सौम्या ने आज एक गहरी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी की बॉर्डर पर हल्की सी जरी थी जो कमरे की हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसके बाल अभी भी थोड़े से गीले थे, जिन्हें वो जल्दी जल्दी उंगलियों से सुलझा रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और सच कहें जरूरत भी नहीं थी। उसकी थकी सी मगर मासूम आंखें ही सब कुछ कह रही थी। जल्दी से वो सिंदूर का डिब्बा उठाकर अपनी मांग भरती है। उसके हाथ थोड़े कांपते हैं, शायद जल्दबाजी में या शायद इस नए रिश्ते की झिझक में। मंगलसूत्र पहनते वक्त उसकी नजर आईने में रुद्र पर पड़ती है, जो उसी पल क्लोसेट से बाहर आता है। दोनों की नजरें बस एक सेकंड को मिलती हैं। एक सेकंड, पर उसमें कई सवाल, कई जवाब छिपे थे। सौम्या तुरंत नजरें चुराते हुए एक हल्की सांस भरती है, पल्लू ठीक करती है और बिना कुछ बोले रूम से बाहर चली जाती है। रुद्र बस खड़ा रह जाता है, उसकी जाती हुई परछाई को देखते हुए, जैसे उसके दिल में कुछ और कहने की चाह थी, पर वक्त ने इजाजत नहीं दी। मंदिर में आरती की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। घंटियों की मधुर आवाज और धूप की महक पूरे माहौल को एक सुकून भरी पवित्रता से भर रही थी। तभी सौम्या धीमे धीमे कदमों से मंदिर की ओर आती है। उसकी चाल में एक ठहराव था, मानो वो खुद भी इस नए रिश्ते को धीरे धीरे स्वीकार कर रही हो। उसने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू लिया हुआ था, माथे पर सजा सिंदूर और गले में झूलता मंगलसूत्र उसे किसी नई दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी उठाने वाली स्त्री की तरह दिखा रहा था। शिवांगी दूर से उसे आते देखती है और अनजाने में एक गहरी सांस भरती है, जैसे कोई अनकही चिंता उसके दिल में छुपी हो। उसी वक्त उर्मिला की नजर भी सौम्या पर पड़ती है। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरती है,
लेकिन वो मुस्कान मासूम नहीं थी। वो मन ही मन बुदबुदाती है, इसने तो खुद ही मुझे वो मौका दे दिया। अब देखना खेल कैसे बदलता है। आरती की थाली में कपूर जल चुका था और पंडित जी ने आरती शुरू कर दी थी। एक एक कर सब सदस्य इकट्ठा हो चुके थे, जानकी जी, शिवांगी, रोनी और सबसे आखिर में रुद्र। रुद्र की एंट्री एकदम शांत लेकिन असरदार थी। सफेद कुर्ते में, माथे पर तिलक लगाए जब वो मंदिर में दाखिल होता है तो उसकी नजर सीधी सौम्या पर पड़ती है, जो नजरें झुकाए आरती की थाली पकड़े खड़ी थी। दोनों बहनों ने सिर पर पल्लू लिया हुआ था, एक जिम्मेदारी की पहचान और शायद एक ढाल भी। आरती की लौ जब उनके चेहरों पर रोशनी डालती है तो हर चेहरे पर अलग कहानी नजर आती है। सौम्या के चेहरे पर नए रिश्ते की उलझन, शिवांगी के चेहरे पर एक छिपी हुई बेचैनी और उर्मिला के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। रुद्र चुपचाप जाकर रोनी के बगल में खड़ा हो जाता है। दोनों भाइयों की मौजूदगी में माहौल थोड़ा और संजीदा लगने लगता है। मंदिर में घंटे की गूंज और मंत्रों की ध्वनि पूरे माहौल को एक आध्यात्मिक आभा से भर देती है। कपूर की लौ थाली में जल रही थी और उसकी रोशनी सौम्या और शिवांगी के चेहरे पर पड़ रही थी। दो अलग अलग कहानियां, लेकिन एक ही रस्म। घर की दोनों नई बहुएं सिर पर पल्लू लिए आरती की थाली को एक साथ थामे खड़ी थी। उनके हाथों में हल्की सी कंपन थी, शायद नए जीवन की झिझक या आने वाले भविष्य की चिंता। रुद्र और रोनी धीरे से आगे बढ़ते हैं और दोनों अपनी अपनी पत्नियों के पास खड़े हो जाते हैं। उनके करीब आने से दोनों बहनों को थोड़ी ताकत सी महसूस होती है, जैसे इस भीड़ में उन्हें सहारा मिल गया हो। लेकिन वहीं एक कोना था जहां शांति नहीं थी। उर्मिला, जो बाकी सभी की तरह बाहर से आरती में शामिल दिख रही थी, अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही थी। उसकी आंखें सौम्या पर टिकी थीं, लेकिन उनमें कोई अपनापन नहीं था, बस एक चालाकी थी। शादी का पहला दिन है और खेल की शुरुआत भी आज ही होगी, उसके जहन में यही बातें चल रही थी। बाकी सभी मन से भगवान में लीन थे, लेकिन उर्मिला के माथे पर फैली एक हल्की सी मुस्कान बता रही थी वो मन से कहीं और थी। आरती खत्म होती है, थाली घुमाई जाती है, घंटियां शांत होती हैं, लेकिन उस शांति के पीछे कई मन अभी भी तूफान से भरे हुए थे। आरती के शांत होते ही दादी मुस्कुराते हुए सौम्या और शिवांगी की ओर देखती हैं। उनके चेहरे पर प्यार की झलक और आंखों में नई बहुओं के लिए दुआओं की चमक साफ दिखती है। वो नरम लहजे में कहती हैं, पहले तुम दोनों घर के बड़ों को आरती दिखाओ और उनका आशीर्वाद लो, ताकि तुम्हारी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे। सौम्या और शिवांगी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ने थाली संभाली और सबसे पहले दादी के पास जाकर आरती दिखाई। दादी ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए बहुत सी दुआएं दी। सदा सुहागन रहो बेटा, घर को अपने प्यार से भर दो। इसके बाद दोनों बहुएं एक एक करके घर के सभी बड़ों के पास जाती हैं, आरती दिखाती हैं और झुककर आशीर्वाद लेती हैं। हर बुजुर्ग उनके सिर पर हाथ रखता है, कोई मुस्कुराता है तो कोई आंखों में थोड़ी नमी लेकर दुआएं देता है। लेकिन तभी दादी की नजर आसपास घूमती है और वो कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। उर्मिला वहां नहीं थी। दादी का दिल थोड़ा खट्टा हो जाता है। वो धीमे से सिर को ना में हिलाती हैं, जैसे कोई बहुत कुछ समझकर भी चुप रह गई हो। उनके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ पल को ढल जाती है। वो मन ही मन सोचती हैं, जिस घर की रौनक बढ़ रही है वहाँ अगर कोई अपनों के बीच ना हो तो वो खालीपन साफ झलकता है। लेकिन दादी जानती थी कि कुछ चीजें वक्त के साथ ठीक होती हैं और कुछ इरादे वक्त के साथ बेनकाब। जैसे ही सौम्या और शिवांगी आरती की थाली लेकर वापस दादी के पास पहुंचती हैं, दादी प्यार से मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बेटा, अब आप दोनों अपने पतियों को आरती दिखाओ और उनका आशीर्वाद लो। आखिर अब ये भी तो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े साथी हैं।
इतना सुनते ही सौम्या के चेहरे की रंगत एक पल में बदल जाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी चौड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उससे दुनिया का सबसे मुश्किल काम कह दिया हो। हल्के से गले की नली सूख जाती है और हाथ की थाली थोड़ा कांपने लगती है। क्या इन्हें आरती? ये शब्द उसके दिल में गूंजते हैं, लेकिन होंठों तक नहीं आते। वहीं दूसरी ओर रुद्र का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई बहुत पुरानी बाजी आज जीत ली हो। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो हल्के से गर्दन झटकते हुए सौम्या की ओर देखता है और आंखों से जैसे कहता है, चलो वाइफी, अब ये रस्म तो निभानी ही पड़ेगी। सौम्या जैसे ही अपनी थाली लिए रुद्र की तरफ देखती है, रुद्र अपनी आंखों से उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में हल्का सा सिर झुकाकर इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, चलो चलो, अब निभाओ पत्नी धर्म। सौम्या को ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो थाली को देखती है, फिर रुद्र को, और मन ही मन बुदबुदाती है, हे भगवान, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? लड़की तो मैं हूं, शर्म भी मुझे ही आती है, और नौटंकी ये कर रहा है। उसकी आंखें तो नहीं, लेकिन उसका दिल रो रहा था। वो धीरे धीरे थाली के साथ आगे बढ़ती है, चेहरा शर्म से झुका हुआ, और हर कदम पर रुद्र की मुस्कान और गहरी होती जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी दादी की बात सुनकर सिर झुकाए चुपचाप रोनी की तरफ चल पड़ती है। रोनी वहीं खड़ा था, एकदम शांत, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, जैसे कोई सोच में डूबा हो या फिर दिल के किसी कोने में कुछ छुपा रखा हो। शिवांगी कुछ पल उसके सामने रुकती है, फिर नजरें झुकाकर आरती दिखाने लगती है। वहीं सौम्या भले ही मन ना हो, लेकिन परिवार और परंपरा के आगे झुकते हुए शिवांगी के पीछे पीछे बढ़ जाती है। उसकी चाल में हिचक है, चेहरे पर झिझक, और आंखों में साफ लिखा था कि ये सब उसे असहज कर रहा है। शिवांगी जैसे ही आरती की थाली लेकर रोनी के आगे झुकने लगती है। नहीं, रोनी की आवाज कड़कती है, पर उसमें गहराई थी। कुछ ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सौम्या, जो भगवान के सामने आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी, अचानक चौंकते हुए अपनी आंखें खोल देती है। पूरा हॉल कुछ पलों के लिए सन्न हो जाता है। रोनी अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवांगी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार कोई भाव था, एक सच्चा सम्मान। आखिर नारी ही क्यों झुके? उसका लहजा अब नरम था, पर शब्दों में गूंज थी, जननी तो वही है जिसने पुरुष को जन्मा है, फिर क्यों सिर्फ वो ही सिर झुकाए? अगर किसी को झुकना चाहिए तो मुझे। इतना कहकर रोनी खुद शिवांगी के सामने झुककर आरती लेता है और धीरे से उसके पांव छू लेता है। शिवांगी की आंखें भर आती हैं। उसे शायद पहली बार अपने अस्तित्व का, अपने रिश्ते का वो मान मिला जिसका हर औरत हकदार होती है। दादी, सौम्या और बाकी सभी इस नजारे को बस निहारते रह जाते हैं। सौम्या के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो शायद ये कह रही थी, शायद ये रिश्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। रोनी के इस कदम ने सिर्फ शिवांगी ही नहीं, सबका दिल जीत लिया था। पर अगर किसी के चेहरे पर हल्की जलन और भारी जलन के बीच का परफेक्ट एक्सप्रेशन था, तो वो था रुद्र। वो रोनी को ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई हीरो नहीं, कोई विलेन हो जिसने सारा शो चुरा लिया हो। सौम्या, जो अब तक खुद झिझक रही थी, रुद्र के उस चेहरे को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वो हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से रुद्र को इशारा करती है, पतिदेव, मेरे पैर नीचे हैं, आंखों में नहीं। उसका ये इशारा सीधा दिल पर वार करता है और रुद्र एक सेकंड के लिए भौचक्का सा रह जाता है, लेकिन अगली ही पल उसकी हंसी छूट जाती है। वहीं दूसरी ओर दादी अपने चेहरे पर गर्व की मुस्कान लिए रोनी को देख रही थी।
ये होता है असली संस्कार। आज के लड़कों से उम्मीद नहीं थी, पर रोनी ने आज दिल जीत लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा। शिवांगी, जो अब भी थोड़ा सा भावुक थी, रोनी की तरफ एक शांत मुस्कान के साथ देखती है। शायद पहली बार उसने खुद को सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान की तरह महसूस किया। रुद्र बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न ही शिकवा, बस एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। रोनी भी चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था। शायद इसलिए क्योंकि उसने आज एक नारी के आत्मसम्मान को जुबान दी थी। वहीं सौम्या अब भी हल्के से मुस्कुराते हुए रोनी की बातों को सोच रही थी। काश दुनिया में ऐसे सोच रखने वाले और लोग होते। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और बेबी, फर्स्ट नाइट कैसी रही? क्या क्या किया तुम लोगों ने? आरोही की आवाज कानों में पड़ी तो सौम्या की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो एकदम चौंक कर आसपास देखने लगी, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। चारों तरफ देखा, सब अपने काम में लगे थे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, आरोही का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, चल, यहाँ नहीं। आरोही उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गई कि मामला थोड़ा सीरियस है। सौम्या उसे एक कोने की तरफ ले जाती है। चेहरे पर अब मुस्कान की जगह हल्की उलझन थी, जैसे कुछ ऐसा था जो वो किसी से बांटना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे।